लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब मनचाहे मंत्रालय हासिल करने को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है और एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल अब केंद्र में बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू की डिमांड सबसे बड़ी है और सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मोदी सरकार से 3 मंत्रालय मांगे हैं जो कि बेहद अहम है। मैं आपको बताते चलूं कि हालांकि ये जेडीयू का ख्वाहिश है कि उसके खाते में कौन सा मंत्रालय जाएगा और ये है एनडीए जो है इस बात का तय करेगा। मैं आपको बताते चलूं कि जेडीयू के अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को 3 मंत्रालय चाहिए। 4 सांसद पर 1 मंत्रालय के फॉर्मूले पर जेडीयू अपने हिस्से में 3 मंत्रालय चाहती है। चूंकि पार्टी के 12 सांसद है और इसलिए 3 मंत्रालय चाहती है। अब बात करें नीतीश कुमार को कौन से मंत्रालय चाह रहे हैं तो सूत्रों के अनुसार अगर बात करें, सूत्रों की अगर बात माना जाए तो सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये 3 मंत्रालय का डिमांड नीतीश कुमार के तरफ से किया गया है और नीतीश कुमार की प्रायोरिटी जो है रेल मंत्रालय ही है। मैं आपको बताते चलूं कि इस समय जो है समस्या जो है अभी नीतीश कुमार जो है अभी गेम मेकर के रूप में हो गए, किंग मेकर के रूप में भी बोला जा रहा है और उन्हें रेल मंत्रालय इसलिए भी चाहिए क्योंकि रेल मंत्रालय उनकी शुरू से ही प्रायोरिटी रही है। क्योंकि नीतीश कुमार रेल मंत्री पहले भी रह चुके हैं और रेल मंत्रालय का एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे अधिक जनता से सरोकार होता है और इसी को लेकर शायद नीतीश कुमार जो है रेल मंत्रालय का डिमांड, पहला ऑप्शन उनका रेल मंत्रालय ही था और इस मंत्रालय में सबसे ज्यादा लोगों से कनेक्टिविटी भी होती है और इसके कारण जो है रेल मंत्रालय नीतीश कुमार के द्वारा मांग की गई है। हालांकि 3 चीजों की मांग की गई, 3 मंत्रालय की मांग की गई है और उनमें से रेल मंत्रालय की भी मांग की गई है। इसके अलावा नीतीश कुमार का नंबर 2 में आता है वित्त मंत्रालय। जेडीयू इसलिए चाहती है ताकि वित्त के कानून में परिवर्तन करके बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा यानी कि बिहार को एक विशेष पैकेज देकर बिहार को तेजी से विकास किया जाए। नीतीश कुमार कोई नौसिखिया नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जो है यहाँ पर नंबर 2 में मांग रहे हैं वित्त मंत्रालय। अब आप सोच सकते हैं कि वित्त मंत्रालय मांगने का उनके पीछे इसका रीजन क्या है। रेल मंत्रालय क्यों मांगे, इसका पीछे भी मैंने आपको रीजन बताया। अब यहाँ पर मांगे हैं वित्त मंत्रालय, उनका डिमांड है तो वित्त मंत्रालय उनका मांगने का डिमांड ये है कि वित्त के जो कानून के जो परिवर्तन है, कानून के परिवर्तन में बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा यानी कि बिहार को एक विशेष पैकेज उपलब्ध कराया जाए ताकि बिहार जो है डेवलप कर सके। हालांकि बिहार को एक चीज को नहीं समझते हैं, बिहार वासी जो है नीतीश कुमार को पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं आजकल। लेकिन देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 3 मंत्रालय का डिमांड यहाँ पे कर रहा है, जिसमें यहाँ पर वित्त मंत्रालय का डिमांड किया गया है। क्योंकि वित्त मंत्रालय का डिमांड इसलिए कर रहा है क्योंकि बिहार का विकास हो सके, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिया जा सके और बिहार को विशेष पैकेज मिले। मैं आपको बताते चलूं कि 2025 में मंत्रालय इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जेडीयू चाहती है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और केंद्र से राज्य में पैसा जो है जो होगा उसको विकास के कार्य में लगाया जाएगा और उससे लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज भी आएगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है बहुत बड़ी यहाँ पे सोच रहे हैं, उनकी जो सोच है कुछ अलग प्रकार का है। मैं आपको बताते चलूं, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। फर्स्ट में रेल मंत्रालय, सेकंड में वित्त मंत्रालय और तीसरा में आता है, तीसरी अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो तीसरे नंबर में आता है कृषि मंत्रालय। अब कृषि मंत्रालय का भी डिमांड नीतीश कुमार ने किए हैं। हालांकि नीतीश कुमार चाहते हैं क्योंकि वो पहले भी कृषि मंत्री रह चुके हैं और उनके पास कृषि का काफी अच्छी तरह से मंत्रालय को संभाल चुके हैं, उनके पास नॉलेज भी अच्छी तरह से, इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कृषि के लिए, किसानों के लिए भी कई काम करें। अब देखिए किसान भाई लोग के लिए नीतीश कुमार है यहाँ कुछ अलग सोच रहे हैं और वे सोच रहे हैं कि कृषि मंत्रालय अगर उनके हाथ में आ जाता है तो बिहार के जो किसान है, किसान भाई लोग हैं, उनके लिए वो कुछ काम कर सके। इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर फीडर जो है वो एग्रीकल्चर फीडर जो है वो डेडिकेटेड लाइफ जो है उनको दिया जा सके ताकि जो किसान लोग हैं अपना एक नई तरीके से अपना काम जो करना चाहते हैं वो काम कर सके। मैं आपको बताते चलो कि बिहार से एनडीए सरकार में शामिल जो है चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को भी एक मंत्रालय मिलने का संभावना हो सकता है। चिराग पासवान को भी एक मंत्रालय दिया जा सकता है एनडीए की तरफ से और आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी को भी एक मंत्रालय जो है दिया जा सकता है और इन दोनों नेताओं की तरफ से किसी भी मंत्रालय का अभी तक कोई डिमांड नहीं है और ये अब तक की सबसे बड़ी आपको अपडेट मानी जाएगी। अपडेट है, खबर है कि अभी तक न चिराग पासवान ने मंत्रालय का डिमांड किया है, न जीतन राम मांझी ने डिमांड किया है।
अगर डिमांड किया है तो नीतीश कुमार ने डिमांड किया है। अब नीतीश कुमार क्यों डिमांड की है ये किसी से छुपी नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार अभी क्या है, अभी काफी ही नजर में है, लोगों के नजरों में है और सभी पार्टियों का ध्यान जो है उनके तरफ आकर्षित किया हुआ है और कहीं ना कहीं लोग उनको किंग मेकर भी अभी समझ रही है। एनडीए सरकार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरफ से एक एक मंत्रालय जो है दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन जब मंत्रालय का बंटवारा होगी तब हो सकता है कि चिराग पासवान को जीतन राम जो है अपनी मांग जो है अपना रख सकते हैं। फिलहाल बिहार में भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार जो है बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि एनडीए जो है उनकी ये 3 शर्तों को मानती है, उनकी 3 मंत्रालयों को देती है या नहीं देती है। इस बात को जानने के लिए आप हमारे अगली कड़ी को जरूर देखें। आगे के लिए आप हमारे चैनल से लगातार बने रहे और अभी के लिए